एक्शन को कंट्रोल करता है। मसलन अगर ब्रेन बाइसेप मसल की मूवमेंट के लिए सिग्नल्स जनरेट करे तो नर्व फाइबर्स इन सिग्नल्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ कैरी करते हैं, जहां ये सिग्नल्स एसिटाइलकोलिन की मदद से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की दूसरी तरफ ट्रांसमिट होते हैं, जिससे उन खास मसल्स में डिजायर्ड रिस्पांस ट्रिगर होता है। एसिटाइलकोलिन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जैसा कि मसल स्पैज़म्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा एसिटाइलकोलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेमोरी और लर्निंग में अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। नंबर 2, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लूटामाइनेज एंजाइम के ग्लूटामीन पर एक्शन से सिंथेसाइज्ड होता है। ये प्रोसेस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स या फिर नेबरिंग ग्लिया सेल्स में होता है। ग्लूटामेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। ये सेंसरी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स न्यूरॉन से रिलीज होता है। ग्लूटामेट नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग में सेंट्रल रोल अदा करता है और जरूरी है कि इसका लेवल हमेशा रेगुलेटेड रहे। नॉर्मल कंसंट्रेशन में ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। अलबत्ता इसकी हाई कंसंट्रेशन से सेलुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो नर्व सेल्स की ओवर एक्साइटेशन की वजह बनती है, जिससे न्यूरल सेल्स की डेथ हो सकती है। ब्रेन में ग्लूटामेट डेफिशिएंसी से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेंटल एग्जॉर्शन और इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 3, डोपामीन। डोपामीन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन अमीनो एसिड्स टायरोसिन और फेनिलैलैनिन से बनता है। ये दोनों अमीनो एसिड्स प्रोटीन रिच फूड में पाए जाते हैं। डोपामीन सबस्टेंशिया निग्रा के न्यूरॉन से रिलीज होता है, जो मिड ब्रेन का एक रीजन है। ये न्यूरोमॉड्यूलेटर समझा जाता है। डोपामीन खासतौर पर प्लेयर और रिवार्ड के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी के शुरू करने में खुशी महसूस होना, जैसे कि कोई फूड, सेक्स, शॉपिंग या फिर कोई भी चीज जिसे आप एंजॉय करते हो। मसलन जब आप चॉकलेट चिप कुकी खा रहे हो तो आपका ब्रेन डोपामीन की प्रोडक्शन तेज कर देता है और डोपामीन का एक्ट आपकी खुशी को बढ़ा सकता है और आप में सेटिस्फैक्टरी फीलिंग पैदा करता है। लो डोपामीन से डिप्रेशन, जबकि हाई डोपामीन से हेलुसिनेशंस और मेनिया वगैरह हो सकता है, जो कि एक्सट्रीमली हाई एनर्जी और मूड को कहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि डोपामीन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में इसकी कंसंट्रेशन कम देखी गई है। नंबर 4, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक न्यूरोमॉड्यूलेटरी ट्रांसमीटर है जो ब्रेन स्टेम और इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। बॉडी नीड का ऑलमोस्ट सारा सीरोटोनिन इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है और ये हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सीरोटोनिन एक हार्मोन भी है। सीरोटोनिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, जिसका ये मतलब है कि ब्रेन लाजमन अपनी जरूरत का सीरोटोनिन खुद प्रोड्यूस करेगा। सीरोटोनिन ज्यादातर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को बैलेंस करता है। सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, सिटीज, फटीग, सीरोसाइटिस फॉल्ट्स और एंजाइटी वगैरह शामिल हैं। इसके बरक्स ब्रेन में सीरोटोनिन ज्यादा होने से रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन और कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है। नंबर 5, नोरिपेनेफ्रिन या नोरिड्रेनालिन। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ब्लड में रिलीज होता है। ये ब्रेन में अलर्टनेस और वेकफुलनेस लेवल को इंक्रीज करता है। नोरिपेनेफ्रिन की लो कंसंट्रेशन से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह, जबकि इसकी हाई कंसंट्रेशन इंपेयर्ड स्लीप साइकिल्स की वजह बनती है, जिससे इंसोम्निया हो जाता है। नंबर 6, गाबा। गैमा अमाइनोब्यूटिलिक एसिड यानी कि गाबा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ग्लूटामेट डीकार्बोक्साइलेज एंजाइम की मदद से ग्लूटामेट से प्रोड्यूस होता है। गाबा एक पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बहुत से एरियाज में मौजूद न्यूरॉन से रिलीज होता है। गाबा के फंक्शंस मूड और इमोशन से ताल्लुक रखते हैं। ये न्यूरॉन्स की ओवर एक्साइटेशन को इनहिबिट करता है। यही वजह है कि गाबा के लेवल कम होने से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और एपिलेप्सी हो सकती है, जो ओवर एक्साइटेशन की वजह से होती है। नंबर 7, हिस्टामीन। हिस्टामीन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरॉन से रिलीज होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हिस्टामीन वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, पेन और सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी हाइपरसोमनिया की वजह बनती है। नंबर 8, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन बॉडी के फ्लाइट और फाइट रिस्पांस में अहम रोल अदा करती है। ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों के तौर पर काम करती है। ह्यूमन ब्रेन में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन करते हैं। खासतौर पर मेडुला ऑब्लोंगोटा एपिनेफ्रिन की लार्ज क्वांटिटी एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। जब पर्सन स्ट्रेस या स्केयर हो तो बॉडी एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करती है। एपिनेफ्रिन हार्ट रेट और ब्रीथिंग को तेज करती है और मसल्स को सडन स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये ब्रेन को डेंजर के वक्त क्विक डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एपिनेफ्रिन की हाई कंसंट्रेशन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और लो इम्यूनिटी की वजह बनती है। तो